उन्होंने जब हुकूमत ज्वाइन की थी तभी हम उनको रोक सकते थे, पर हमने नहीं उनको रोका। और जिसका नाम प्रपोज हुआ उसकी टांगें कांप रही हैं, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकली हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रूस के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये दौरा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर कर रहे हैं। यूक्रेन रूस तनाज़े को लेकर इस दौरे की टाइमिंग बड़ी अहम है, लेकिन इस दौरे को तारीखी करार दिया जा रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग तारीख के वर्क उलट रहे हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनैजो नवाज शरीफ के रूस के दौरे से जुड़ी तल्ख यादों के हवाले दे रहे हैं। कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे और अपोजिशन की तेज होती सरगर्मियों के ताने बाने आपस में जुड़ रहे हैं। दो दिन से अपोजिशन सियासी हलचल के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। मुलाकातों पर मुलाकातें और मुशावरतों पर मुशावरतें चल रही हैं। तहरीक अदम इत्तेमाद को लेकर ज़राए नित नई कहानियां सुना रहे हैं। कल शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। आज मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब फिर शहबाज शरीफ से मिले। मौलाना फजलुर रहमान ने काफ लीग के दर पर भी हाजिरी दी और चौधरी बरादरान के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इशाया भी मौजूए बहस है, जिसमें परवेज इलाही, मुनिस इलाही समेत काफ लीगी क़यादत जरदारी साहब के मेहमान बनने की खबरों ने अफवाह साज फैक्ट्रियों को भी गर्म कर दिया है। अपोजिशन के 3 बड़ों की मुशावरत की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, इसके मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाने का टास्क आसिफ अली जरदारी के सुपुर्द कर दिया है, जबकि दावा यह भी है कि तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने नंबर गेम पर इज़हार इत्मीनान भी किया है। सवाल यह है कि अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो फिर देर किस बात की? अपोजिशन तहरीक अदम इत्तेमाद क्यों नहीं ला रही? दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन ने हुकूमत के 3 अरकान को पैसों की पेशकश की, इसीलिए हुकूमत अपोजिशन की तहरीक को जमहूरियत की बका की बजाय हॉर्स ट्रेडिंग की हया की तहरीक करार दे रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या होती है। इस सारी सूरत हाल में तरीन ग्रुप और काफ लीग का किरदार कितना अहम है? क्या अपोजिशन की यह मुशावरतें रंग ला सकती हैं या नहीं? बात करेंगे। बाबू डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबू डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये किस वक्त आ सकती है तहरीक अदम इत्तेमाद? क्योंकि यूँ लग रहा है कि ये फैसला तो अब हो चुका है और जो कहा जा रहा है नंबर गेम, हर एक के पास अपने अपने नंबर्स हैं कि जी 6 पीपल्स पार्टी, 16 नून लीग और 2 फजलुर रहमान साहब। ये वो नंबर्स हैं जो इत्तेहादियों से यानी बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग इनके साथ आकर मिल चुके हैं। सब लाहौर में बड़ी हेक्टिक एक्टिविटी चल रही है। आज देखें कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पहले मिले, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से मिले। चौधरी परवेज़ इलाही आज शाम को आसिफ अली जरदारी के साथ मिल रहे हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे चल रही हैं, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इशूज़ थे, PMLN ये चाहती थी कि जो मरकज़ है वहाँ पर अदम इत्तेमाद का वोट सबसे पहले वहाँ पर लेके आया जाए। जो पे पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि ये पंजाब से तब्दीली आनी चाहिए और उसके बाद स्पीकर और अल्टीमेटली इमरान खान। लेकिन बहरहाल कंसेंसस आलमोस्ट हो गया है और यहाँ तक कि ये भी है कि आसिफ अली जरदारी ने तो शहबाज शरीफ का नाम भी प्रपोज कर दिया। सही। अच्छा सर, इस पर हम और बात करते हैं क्योंकि हमें अली जुल्फ़िकार बदर साहब ने ज्वाइन किया है, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली जुल्फ़िकार बदर साहब, इससे पहले कि आपसे हम बात करें, एक इल्ज़ाम लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का कि जनाब आप तहरीक इंसाफ के लोग उनको ऑफर्स कर रहे हैं पैसों की। अब ये इल्ज़ाम वफाकी वज़ीर इत्तलात लगा रहे हैं। क्या कहा है फवाद चौधरी साहब ने, जो कि एक दौर में पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं? देखिए कि क्या कह रहे हैं। जी जुल्फ़िकार बदर साहब, आप पर जनाब 24 घंटों का चैलेंज भी आ गया, आप पर इल्ज़ाम आ गया, आप खरीद भी रहे हैं लोगों को, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, ये जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है ना, ये एक जज्बाती बात है। सियासत में जज्बात नहीं होते। सियासत एक बड़ा सोच समझ के बुर्दबारी का ये मामला है और इसमें आपने बड़ा सोच समझ के आगे चलना होता है और बड़ी एहतियात से फूक के कदम लेना होता है। ये जो फवाद चौधरी साहब 24 घंटे का चैलेंज दे रहे हैं, ये मेरा ख्याल से ये वो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। ये इमरान खान साहब को ऐसे दोस्त मिले हुए हैं
जो कहते हैं कि तरीके में इत्मीनान आए और इमरान खान साहब से जान छूटे। जैसे फवाद चौधरी साहब ने पहले कई पार्टियां बदली हैं, अब वो आगे भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जान छूटे और आगे जाएं। तो वो कोई ऐसी सियासी उनकी गुफ्तगू नहीं है कि जी चैलेंज करता हूँ, इसमें चैलेंज नहीं होता। ये जो अपोजिशन ने अपने नंबर्स पूरे करने हैं अपना बड़ा सोच समझ के और बड़े स्मार्टली बड़े अच्छे तरीके से अपोजिशन की तमाम जमातों की लीडरशिप बुर्दबारी से फैसले कर रही है और उन्होंने जो अपने कार्ड्स हैं वो सीने के साथ लगाए हुए हैं और वो बिल्कुल एहतियात के साथ आगे चल रहे हैं। अली साहब एक शो कब होंगे? लग ये रहा है कि जी अदम एतमाद तो आनी है, तहरीक तो लानी है, लेकिन अब देर फिर किस बात की है कि अभी तक लोग उस तरह से साथ नहीं है, फैसला नहीं हो रहा आगे के सेटअप का कि जी फौरी इलेक्शन में जाना है, क्योंकि हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जी मौलाना साहब और नून लीग चाहती है कि जी फौरी इलेक्शन हो जाए, चाहे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने वक्ती तौर पर, लेकिन फिर फौरी इलेक्शन। जबकि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं जी हम 1.5 साल ऐसे ही ज़ाया कर दें खामखा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो क्यासर आई हैं ना, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की सारी जमातों के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से एक सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के ऊपर काम हो रहा है। वो बड़ी ये मैच्योर लीडरशिप है सारी, ये अपना बड़ा सोच समझ के कदम उठा रही हैं, फूक फूक के चल रही हैं और वो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम आगे चलें, तेज़ी के साथ आगे चलें और फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। तो वो अभी सारे मामलात को डिस्कस कर रहे हैं और उनका जो मेन टारगेट है, सबसे पहला जो कदम है वो है कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान साहब को घर भेजना। अच्छा। तो उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद फिर जब एक दफ़ा इमरान खान साहब को घर भेज देंगे तो ये लीडरशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हम उसके साथ साथ बाकी चीज़ों के ऊपर भी मुश्तरका लाएअमल बना के और जो चीज़ भी होगी उसको हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सब कुछ जरदारी साहब पर डाल दिया गया, मेन लीड इस वक्त जरदारी साहब कर रहे हैं। तो ये बताएं कि कोई डेट फाइनल है, कोई जहन में कब तक? मार्च का पहला हफ्ता है या अभी मार्च से पहले ही तरीके अदम इत्मीनान आ सकती है? ये तो आपने कंफर्म कर दिया कि इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे पहले जाएगा, क्योंकि अभी तक ये खबरें हैं कि शायद पंजाब में स्पीकर कौमी असम्बली या पंजाब में वज़ीर आला, इस तरह की बातें हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान पहला टारगेट होंगे। लेकिन कब? डेट कोई फाइनल है कुछ जहन में कि जी, या कम से कम ये कि इससे पहले आ जानी चाहिए? देखिए सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। ये डेट आप इसलिए हतमी डेट नहीं दे सकते क्योंकि अपोजिशन की जितनी जमातें बैठ रही हैं उन्होंने अपने नंबर्स पूरे करने हैं, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ये जो जज्बात के साथ अगर चलेंगे ना कि बहुत जल्दी हेस्ट इज़ वेस्ट, तो उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ चलना है और उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है। महीनों भी कामयाबी महीनों की बात नहीं है, चंद दिनों की बात है। चंद दिनों, ये ठीक है, किसी टाइम पे भी हो सकता है। जी गुलाम रज़ा साहब, से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट्स अभी हैं काफ़ी ज़्यादा। साबिक सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी हर जगह जा रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में कोई उन्हें किरदार मिल रहा है? ऐसी कोई बात है? जिस तरह से अभी कुछ लोग चला रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ का नाम प्रपोज़ किया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई हिस्सा मिलेगा या आप सिर्फ साथ देंगे और मैनेज करके देंगे? देखिए ये चीज़ बड़ी क्लियर है क्योंकि कौमी असम्बली के अगर अंदर नंबर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नंबर ज़्यादा है और पहला राइट उन्हीं का बनता है। तो बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी कहा है कि जब हम अपोजिशन के ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तरीके में इत्मीनान कामयाब कराएंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और इसके अंदर जितनी भी सपोर्ट है ये बग़ैर किसी लालच के है और जो भी चीज़ है मुश्तरका एक दूसरे को सपोर्ट करके पाकिस्तान इतनी मुश्किल से गुज़रा है, इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए ये है क्योंकि इस हुकूमत से हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो लिहाजा जब सारी लीडरशिप बैठ के इस सारी चीज़ को चलाएगी तो कोई ना कोई बेहतर लाएअमल बनेगा और बेहतर हिकमत अमली होगी। अच्छा, अब अली ज़ुल्फ़िकार बदर साहब ने तो ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देना है या पीडीएम में जो कुछ हो रहा है वो ये बता सकते हैं, लेकिन बाबर साहब ये जो नंबर्स की आ रही है बात कि पीपल्स पार्टी के पास 6 या नून लीग 16 और JUI 2, क्या वाकई इतने लोगों की हिमायत का इनके पास आ गया? आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से कि ये लोग आ गए, इतने हुकूमती लोग इनके पास?
समझ साहब, ये जो नंबर दिया जा रहा है 16,602, ये पंजाब के हवाले से नंबर दिया जा रहा है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाक जो है, वहाँ पर जो मेरी इतलात हैं, वहाँ पर जब तक इत्तेहादी नहीं टूटेंगे उस वक्त तक चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगी। इत्तेहादियों में पार्टी मौलाना फजल रहमान आज सारे जो हैं वो काफली के साथ मिले हैं। 5 सीटें उनकी हैं, 5 सीटें जो हैं MKM की हैं, उसके बाद 12 सीटें जो हैं वो बाप पार्टी की हैं। तो उन सब पे काम हो रहा है। उसमें कुछ दोस्त जो हैं वो न्यूट्रल हैं और वो पीछे हट गए हैं। तो फ़िलहाल जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि न्यूट्रल इन्वायरमेंट दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपोजिशन की कि उनको एक न्यूट्रल फील्ड मिला, जो बड़े अरसे से वो कह रहे थे। अब सारी चीज़ें जो है वो आलमोस्ट डन है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बाप पार्टी भी तैयार हो जाएगी, MKM भी तैयार हो जाएगी। सिर्फ पंजाब में चौधरी बरदरान जो हैं उनके साथ निगोशिएट हो रहा है। वो निगोशिएशन ये है कि नून लीग जो है वो पंजाब किसी सूरत में अपने हाथ से बाहर नहीं जाना चाहती। अच्छा, वो तो इवन यहाँ तक चाहते हैं कि मरकज़ में पे पार्टी आ जाए लेकिन पंजाब हमें दे दिया जाए। अच्छा, लेकिन पंजाब में जब तक चौधरी साथ ज्वाइन नहीं करते तो मरकज़ में आप उस वक्त इमरान खान को वहाँ से उठा नहीं सकते, वहाँ से गिरा नहीं सकते। अच्छा, तो उसके लिए जो असल एफर्ट हो रही है वो ये हो रही है कि नून लीग को मनाया जा रहा है कि पंजाब जो है उसको वो कुर्बानी दें। चाहे मरकज़ में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए लेकिन पंजाब की हद तक कुर्बानी नून लीग को देनी पड़ेगी अगर वो ये चाह रही है कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो। सही। जो ये सारी डिस्कशन चल रही हैं, जो आज फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ मिले, उसके बाद मौलाना फजल रहमान चौधरी पीरलाई से मिले, अब चौधरी पीरलाई जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ मिलने जा रहे हैं। मेन जो डिस्कशन है वो ये है कि चौधरी को अगर पंजाब देते हैं तो मरकज़ में इनको बड़ी अचीवमेंट मिलती है और स्टार्ट इन्होंने मरकज़ से करना है। चले तो इसलिए जो अभी तक की जो डिटेल्स मेरे पास है वो यही है। अच्छा, अली जुल्फ़िकार बदर साहब, क्या हो रहा है? ये काफ लीग तो कह चुकी, मुनीस इलाही साहब तो साफ कह चुके हैं कि जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ख़ानदानी लोग हैं, हम साथ निभाएंगे। तो फिर ये मुलाकातें किस लिए? देखिए, सियासी पार्टियों के अंदर, सियासी लीडरशिप के अंदर एक दूसरे से मेल मुलाकातें होती हैं और ये मेल मुलाकातें मैं समझता हूँ एक कम्युनिकेशन गैप है या कोई और मामला है, ये उसके ऊपर चल रही है और बिल्कुल इसके ऊपर कोशिश भी हो सकती है कि उनको साथ मिलाने की कोशिश की जाए। बट उसका मुझे, क्योंकि मैं चौधरी बरदरान के अंदर की बात मैं नहीं जानता, ना मैं उस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ, ये तो वो बेहतर तौर पे बता सकेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के चौधरी बरदरान के साथ और उनके हमारी पार्टी के साथ चूँकि वो अलाइज रहे हैं और एक बड़ा अच्छा इज़्ज़त का रिश्ता है और रिश्ता आज तक कायम है इज़्ज़त का कि एक दूसरे से मेल मुलाकातें जारी हैं। क्योंकि उन्होंने जब हुकूमत ज्वाइन की थी तभी हम उनको रोक सकते थे, बट हमने नहीं उनको रोका क्योंकि हम पुरानी चीज़ को, एक रिश्ते को आगे चला रहे हैं, बट सियासी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा बस साहब, थोड़ा सा इसको लाइट आप मुझे ये बताएं, आप बहुत ये सीरियस हो के ना डिप्लोमेटिक हमें आके खेल रहे हैं पंजाब का क्या फार्मूला तय हुआ है? सर, पंजाब का फार्मूला आपने अपना तज्जिया पेश किया है, आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैं तो इस चीज़ से सहमत हूँ कि जैसे ही सारी मुश्तरका लाएअमल हिकमत अमली तैयार होगी वो पूरी कौम और मीडिया के सामने दोस्तों के आगे रख दी जाएगी, उससे सब लोगों को पता चल जाएगा। एक चंद दिनों का सरप्राइज है, थोड़ा सा वेट कर ले। इसका मतलब है कि वो ये पक्का है कि जी कोई कार्ड शो नहीं कराने, बताना नहीं है। दूसरी पार्टी की दूसरी एफर्ट जो है वो ये है कि फिर पार्टी का जो लॉन्ग मार्च 28 से स्टार्ट होना है, 27 से सॉरी, और वो 8 तारीख तक जाना है। इनकी कोशिश ये है कि जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचे उस वक्त तक अदम इत्माद की तहरीक आ जानी चाहिए। अच्छा। ताकि जब तक इनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा हो तो एक आधी खबर उस वक्त तक आ जानी चाहिए और ताकि इनका लॉन्ग मार्च जो है वो ये इंप्रेशन है कि ये बड़ा कामयाब हो गया, एक आधे का सर ले गया। अच्छा, तो वो हिमायत तो मिल गई है, कारकुन शायद ना मिले PDM के, लेकिन गुलाम
वो पीडीएम के कारकुन की बात नहीं मैं कर रहा। नहीं, मैं समझ गया उनकी बात, मैं कह रहा हूं अदम इत्मीनान के हवाले से बात। लॉन्ग मार्च में साथ उनको सपोर्ट भी मिल गई है पीडीएम की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कारकुन नहीं आएंगे, पीपल्स पार्टी जरूर चले, हम साथ हैं। तब तक आपका ख्याल है कि जब ये वहाँ पहुंचे तब तक एक बड़ा खड़ाक हो चुका हो? गुलाम बदर साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या बन रहा है इमरान खान से? ये तो खबर दे दी है, चलें, जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबके, कि जी मेन टारगेट इमरान खान है। ये जो बातें हो रही हैं ना कि पहले पंजाब में या स्पीकर या इस तरह, तो चल ये रहा है कि सीधा इमरान खान पर ही एक दफ़ा ही वार कर दें। तो आपके पास इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं? बिल्कुल इसी तरह से ही हम तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ ही जाएंगे, और अपोजिशन जब इस हद तक आपस में शीरो शकर हो चुकी है और तमाम ऐसे रहनुमा जो बादशाह गर कहे जाते हैं वो आपस में इतनी ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, तो क्या मसलन कोई बेवकूफ़ी होगा अगर वो ये कहेगा कि सारे के सारे अपोजिशन के तमाम रहनुमा और बिग गन्स जो हैं वो अगर डिसीजन ले रहे हैं तो क्या वो नाकामी से दो चार हो जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि अगर इस तरह की भी सूरत हाल होती है। पीडीएम के सरबराह मौलाना है, ये जरदारी साहब को लीडिंग रोल क्यों दिया गया है? मजबूरन है, क्या चक्कर है इसमें? नहीं, मजबूरन नहीं है, ये इससे पहले भी आपस में इसी तरह से मिलके चलते रहे हैं। आप कि 13 में जो गवर्नमेंट बनी थी, जो 8 में गवर्नमेंट बनी थी, उसमें आप देखें कि जरदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मिल के हुकूमत बनाई थी, और उसके बाद से लेके अब तक विसाख जमहूरियत की सूरत में इनके दरमियान जो माहदे मौजूद हैं वो अभी तक ऑनर कर रही हैं दोनों सियासी पार्टियाँ, और 18वीं तरमीम भी उसी का तसलसल था। मैंने दोबारा बदर साहब की तरफ आना है, क्या ये दुरुस्त है कि अब फड्डा इस बात पर है कि जी इलेक्शन के कब होंगे, यानी अदम इत्मीनान तो हम ले आएंगे, अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कब होंगे, ये लड़ाई है गुलाम बदर साहब? जी बिल्कुल, इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि इलेक्शन जो है वो फिलफौर करवाए जाएं या 1.5 साल बाद करवाए जाएं, ये बात इसके ऊपर बातचीत हो रही है। बाकी फड्डा कोई नहीं है, सब कुछ हर पार्टी ये कह रही है। अगर मैं आपको ये कहूँ 2 जुमलों में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इनको उतारें। उधर से मियां नवाज शरीफ ने कहा जरदारी साहब से कि जरदारी साहब आप जो चाहते हैं आप कर लें, हम आपके साथ हैं, आप जहाँ आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगी वो हम देंगे। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दोनों रहनुमाओं को यकीनदानी कराई है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इस रजीम से जान छुड़ाएं। तो ये अब इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, और जो राब्ते आज भी दिन में हुए हैं उसमें मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली ये इन राब्तों में इस्टेब्लिश हुआ है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो लाजमन ज्वाइन करेंगे मुश्तरका अपोजिशन को। अच्छा बाबर साहब, ये बड़ी खबर आ गई है कि चौधरी बरादरान ज्वाइन कर रहे हैं जी मुत्तहिदा अपोजिशन को, तो आपको क्या लगता है कि ये दूर हो जाएगा खदशा, या पीपल्स पार्टी के पुराना वो कि जी इस्तीफे नहीं देने, उस पर पीडीएम टूट गई थी, ये ना हो जाए कि जी अगला 1.5 साल तो हम तो नहीं कहीं जा रहे, तो इलेक्शन फौरी तौर पे कराने पे झगड़ा हो जाए और ये सारा कुछ ही खत्म हो जाए? तो समा साहब, मेरा ख्याल है कि झगड़े वाली चीज़ जो नौबत थी वो गुजर चुकी हुई है और चीज़ें खासी हद तक तय हो चुकी हैं। इलेक्शन के हवाले से नून लीग और मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे कि इलेक्शन जो है फौरी होने चाहिए, लेकिन फिर पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि चौधरीज़ भी ये चाहते हैं कि असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि किसी एक पार्टी की ज़िद जो है वो नहीं चल सकती, आपको कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। मेरा मतलब अगर नून लीग ये चाह रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन अगर इस पर मानी है, तो उस पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने शहबाज शरीफ का नाम भी ऑफर कर दिया कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने भी यही बात की है। इवन मेरा ख्याल है कि काफ लीग को भी उस पर इतराज़ कोई नहीं है। सिर्फ इशू ये है कि पंजाब में जो फार्मूला तय करना है उसमें मेनली ये है, मौलाना फजल रहमान भी इस पे मुस्तैद है, आसिफ अली जरदारी भी, और मेरा ख्याल है कि नून लीग भी खासी हद तक तैयार हो गई है। ठीक है सर, अब तो साफ सोशल मीडिया पे कहना शुरू हो गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अली ज़ुल्फ़िकार बदर साहब कि ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियाँ ही सारी तहलील कर दी, ये ना हो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी सिंध से भी चली जाए, इसके लिए आप तैयार हैं? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध से कैसे जा सकती है? इमरान खान कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं, सिंध की गवर्नमेंट नहीं तोड़ सकते। ये राइट जो इस्तेकाक है ये चीफ मिनिस्टर सिंध का है। इमरान खान अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना जो है ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो गिवन पावर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो किसी सूबे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक,
और अगर वो पंजाब में ले आए और पंजाब में उनके पास बुजदार साहब हैं, बिल्कुल वो यहाँ पे कर सकते हैं, KPK में कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे तोड़ेंगे असम्बलियाँ और वहाँ पे कहेंगे, लेकिन चाल जरूर आ जाएगा। चलें अली ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत की एक और मुश्किल है। पीका में जो तरामीम की गई हैं वो लगता है कि हुकूमत के गले पड़ गई हैं। मसला है अपने इत्तेहादी इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि इतना सख्त जनाब ये फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए आप क्या करने जा रहे हैं कि ज़मानत भी मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ गया है, वो भी हुकूमत के खिलाफ है। इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत पीका कवानीन में तब्दीली करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये तब्दीली तो ले आई, लेकिन तब्दीली के बाद हुकूमत खुद मुश्किलात का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहकामात आ गए कि जी नहीं, ये जो FIA को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकता है, ये नहीं हो सकता जी। इसी तरह से अभी अब ये कि जी ज़मानत नहीं होगी, इस पर भी बहस हो रही है। अपने वज़रा कह रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए। MQM से वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि जी इसको वापस लिया जाए। तमाम साफ़ती तंजीमें इस पर खड़ी हो गई हैं कि जी इसको वापस लेना चाहिए, बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो बातचीत की बात हो रही है तो जनाब चाहे साफ़ियों उनसे भी बातचीत के माहिर हैं। जनाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फयाज़ुल हसन चौहान साहब, क्या कोई सूरत है इसको वापस लेने की कि कोई डिस्कशन कर ली जाए और ऐसे लग रहा है कि शायद बड़ी जल्दी में लाया गया, इतना सख्त कि जी 3 साल से 5 साल सज़ा, ज़मानत भी नहीं हो सकती और बग़ैर वारंट के नहीं FIA जिसको चाहेगी उठा लेगी, ले जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, ज़मानत भी नहीं हो सकती, बंदा ही गायब हो गया है। तो उसको बाद में पता लगेगा जब अदालत में केस चलेगा, अच्छा जी इल्ज़ाम क्या था क्या नहीं था। तो इस पर लोग बहुत परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी जो नैतिक है मुझे तो उसका ज़्यादा इल्म नहीं है और ये तो वफाक से मुतल्लिका कानून है और वफाक इसको डील कर रहा है। लेकिन मैं जो इसकी थीम है, थीम का कम अज़ कम मैं 100% कायल हूँ और मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ बदकिस्मती से। पिछले 3.5 सालों में ये फेक न्यूज़ की जगह उस पर होना चाहिए, फेक न्यूज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसके ऊपर सज़ा और जज़ा का जना मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई बंदा कोई मुंह उठा के किसी की जनाब ज़ाती ज़िंदगी और किसी की माँ बहन बेटी किसी भी, चाहे वो सेलिब्रिटी, खबर में देख रहा था कि हाई कोर्ट के किसी फाजिल जज ने कहा कि जनाब अवामी नुमाइंदों की कोई जनाब इज्जत क्या कहते हैं ज़ाती ज़िंदगी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? हर शख्स की ज़ाती ज़िंदगी है, हर फर्द की ज़ाती ज़िंदगी है, हर फर्द की खानगी ज़िंदगी है। अब कोई उठा के उस पर गलत खबर चला दे और बाद में सिंपल माफ़ी मांग ले, उसकी इज्जत का जनाजा और फलूदा निकाल दे। और जब आपने पहले इज्जत का जनाजा और फलूदा निकाला, वो सारी दुनिया देखती है। माफ़ी जो है वो 100 में से एक बंदा जो है वो सुन देख सकता है। 99 के दिलों में उसके हवाले से वो एक बैड इमेज जो है वो पैदा होने के हवाले से, उसके हवाले से, उस सेलिब्रिटी के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि फेक न्यूज़ का कानून बिल्कुल होना चाहिए। बाकी ये वफाक से मुतल्लिका चीज़ है, इस पे क्या होता है क्या नहीं होता उधर से कुछ तय करेगा या फवाद चौधरी साहब को इसके ऊपर ले, वो ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। मेरे से पॉलिटिक्स पे बात करें जो मौजूदा इस वक्त। सर जी, आज मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी परेलाई से मिले, आज चौधरी परेलाई जनाब जाके आसिफ अली जरदारी से मिल रहे हैं। इतलात ये है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, अदम इत्मीनान के हवाले से स्ट्रेटजी तैयार हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट किया जाएगा और शहबाज शरीफ का नाम आसिफ अली जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रपोज किया है। अब आप बताएं कि वहाँ पर तो नाम तक फाइनल हो गए हैं कि जनाब ये बंदा प्राइम मिनिस्टर होगा, अदम इत्मीनान की तहरीक भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। आप लोग क्या कर रहे हैं? और जिसका नाम प्रपोज हुआ उसकी टांगें कांप रही हैं, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली हुई है। उसे पता है कि इस वक्त जो है वो जिस अंदाज से इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को चला रहे हैं, कोई माई का लाल जो है ना चला ही नहीं सकता। जो है इस कोरोना जनाब एपिडेमिक के साथ और फिर पिछली जो 40 साल की और खुसूसन पिछले 10 साल की जो लूट मार थी इस हुकूमत से पहले, उसके बाद जो इस मुल्क की इकॉनमी का जनाजा निकला हुआ था, तो उस बेचारे का जो है ना वो पाँव काँप रहा है। वो तो इस बात पे आएगा ही नहीं, ना आ रहा है ना आई। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, सूरत हाल ये 2 चीजें हैं। एक पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, एक जनाब तहरीक अदम-ए-एतमाद। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से तो हवा निकल गया। ये आज मैंने दिन को मीडिया टॉक करके भी जो है ये ब्रेक किया है। अच्छा, कि कल जो है वो फजल रहमान साहब को तैयार किया जरदारी साहब ने कल की मुलाकात में
कि भाई जब मुलाकात का एलामिया जारी हो तो आपकी तरफ से और आपके कैंप की तरफ से ये आए कि जनाब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को मुअख्खर कर दे, कैंसिल कर दे और तहरीक अदम एतमाद की तरफ तवज्जो दे। क्यों? उन्हें पता चल गया है ना सिंध से कोई उनके पल्ले कुछ है, सिंध से फिर पंजाब में आना, पंजाब वही वोटर वही सपोर्टर, ठीक है जी, और फिर जाके इस्लामाबाद आना, फिर वहां बैठना। तो वो जरदारी साहब और छोटू जरदारी साहब जो है ना, दोनों के जिसे कहते हैं ना कि लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा बुरे तरीके से निकल गई। उन्होंने फिर लेकिन फयाज साहब चौधरी परेज लाई जो है उनके साथ फजल रहमान मिल रहे हैं, वो जाके जरदारी से मिल रहे हैं। अभी तक मुझे सीएम की और परेज लाई की कोई मुलाकात नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर की उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही। मैं बताता हूँ ना आपको, अभी तो लॉन्ग मार्च के हवाले से तो खलास हो गया। रात को फजल रहमान साहब ने बयान दे दिया, आज भी अखबारों में लगा है कि जनाब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कैंसिल करे। ये तो होगी खत्म। अब आ गया तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद की सीवियरनेस का अंदाजा हमारी तरफ से यहाँ से लगा लें कि हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी एहतराम के साथ, जुर्रत के साथ, वलवले के साथ इस वक्त रशिया है, और हमारे वजीर आला जनाब की और लाहौर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुबारक सेंटर, उसका जनाब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको लाने के लिए इस वक्त आपके दुबई में मौजूद है। और भाई हमें तो टेंशन ही कोई नहीं है, हमें पता है कि भाई ये इनके पल्ले भी कुछ नहीं है और ये किसी पे जना मुत्फिक भी नहीं हो सकते। अब बहुत सी चीजें हैं जो आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप तो कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं हल्की सी एक चीज बता दूं, अभी नून लीग कहती है जी कि फौरन तहरीक अदम एतमाद सपोज कामयाब हो जाए तो जनाब फौरन असम्बलियां तोड़ी जाए और इलेक्शन कराया जाए जी। असम्बलियां तोड़ने के बाद जरदारी साहब के पल्ले क्या है? जरदारी साहब तो सिंध से भी फारिग हैं, जरदारी साहब तो पंजाब से भी फारिग हैं। सर जी उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रपोज कर दिया है। अब असम्बलियां तोड़ने वाला मामला तो पीछे रह गया। सर जी सोशल मीडिया पे साफी अब लिख रहे हैं अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये तो चल पड़ा है काम। अभी सुन तो लो, तसल्ली से सुन लो, खामोशी ने मेरा 4-5 मिनट रख दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं, नून लीग कहती है कि शहबाज शरीफ बने या जरदारी साहब बने वज़ीर आज़म। बनने के बाद असम्बलियां, जरदारी साहब पागल है, जरदारी साहब पागल है कि ऐसे मौके पे कि केपीके के अंदर एक सीट पीपल्स पार्टी को, तो ऐसे हालात के अंदर असम्बलियां तोड़ के क्या हासिल करेंगे पूरे पंजाब से और पूरे बलोचिस्तान से और पूरे जनाब केपीके से? भाई जी वो इस पे आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा, वो कहते हैं कि 1.5 साल का टेन्योर पूरा होना चाहिए जो भी वजीर आजम बने, उस पर नून लीग नहीं आती। नून लीग को पता है कि जब अगले 1.5 साल इनके होस्ट खाने आ जाएंगे, बातें करना तो बड़ा आसान है। इन बुरे हालात के अंदर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस से और कोविड के क्राइसिस से, और जिस तरीके से चला रहे हैं, इनको जना दादी याद आ जाएगी इन सारों को। जाने 1.5 साल घुमा गए तो चौधरी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। और सर जी चौधरी परेज लाई ने माल रोड से शेरवानी सिलवा ली है, आप कह रहे हैं कि होना ही कुछ नहीं है। अच्छा सुन लो ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, चौधरी परवेज लाई साहब भी कोई इतने कच्चे पॉलिटिशियन नहीं है। वो आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इस शर्त को मान लें कि फौरन जनाब असम्बलियां तोड़ दी जाए तो काफली के चलो बताओ जरा फौरी तौर पर असम्बलियां टूट जाती हैं, काफली कहाँ खड़ी होगी? काफली कहाँ खड़ी होगी? तो भाई वो थोड़ा दिमाग लगा के तजिया करें ना। हम कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर तजिया होता है, कुछ जरा बंदा अपना दिमाग भी लड़ाता है ना, कॉमन सेंस भी। तो इस वजह से ये किसी एक चीज पे ना मुत्फिक और मुत्फिक हो ही नहीं सकते। जब हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा, फिर आ जाएंगे मैदान में, फिर मैं आपको बताऊंगा किसके साथ कितने कितने बंदे हैं। मैंने तो आपको बता दिया है, पंजाब के अंदर 15 इनके एमपी पीपल्स पार्टी के एमपी है, वो हमारे साथ खड़े हैं। सर वो जो नंबर बता रहे हैं 6 इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हैं, 16 नून लीग के साथ हैं, 2 मौलाना साहब अपने साथ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं टेंशन ही नहीं है, वज़ीर आला उधर गए हुए हैं। भाई आसिफ जरदारी साहब के साथ तो खुद फजल रहमान नहीं है, आसिफ जरदारी साहब के साथ तो खुद जो है ना उसका बेटा छोटू जरदारी नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ के साथ चौधरी परवेज लाई साहब नहीं है, चौधरी परवेज लाई साहब के साथ जनाब इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब नहीं है। ये क्या कौन सी बातें कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी 3 लोग हमारे तोड़ने की कोशिश की है, इन्होंने पैसे देने की कोशिश किया, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो टेंशन तो है, पैसा तो सर फिर आप ये उसामा साहब आपने जो बात कही है ना, वो मैं मेरे ज़हन में नहीं थी, आपने अच्छा याद दिला दी। तो ख्याल ये है
ये समझ रहे हैं कि फिर हम जनाब 15 करोड़ में लेके MNA MPs खरीदेंगे। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। इन्होंने फोन किए अकलियती मेंबर्स को साथ डीलिंग करने की कोशिश की, हमारी खवातीन मेंबर्स के साथ डीलिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ओपनली आके पार्टी को बताया। सर वो कह रहे हैं, मेरी बात सुने, गिलानी साहब वाला वो ये कह रहे हैं कि हमें फोन आ रहे हैं, हमारे बंदों को पेशावर से फोन आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके बंदों को फोन आ रहे हैं। ये जो आपने डोगर साहब बात की, इस पे भी चले, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई वल्गर और इंतहाई पाकिस्तान की सालमियत से खेलने वाली एक जनाब एक्ट किया है नून लीग की क़यादत की शाय पे जनाब मरियम औरंगजेब ने, फौज को जनाब आपस में जनाब एस्टेब्लिशमेंट की आपस में जनाब तफरीक पैदा करने के लिए जिसकी जितनी मजम्मत की जाए काम है। सही। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका फ़ियाज़ साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन भी टेंशन है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। एक तरफ बात हो रही है कि जनाब जनरल इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, ये बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग की तरफ से बातें की जा रही है कि जी क्या काम, वो तो वाकई तैयारी भी नज़र नहीं आ रही। तो गुलाम रज़ा साहब, ये क्या चक्कर है? पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे थे पीका के हवाले से, जितनी लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, यानी जो स्टेक होल्डर्स जिनको हम कह सकते हैं, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो साफ़ी हैं, दीगर लोग भी। अगर चाहिए साफ़ियों से तो बात आगे चली गई। मैं देख रहा था अखबारात को इश्तिहार छापने पड़ रहे हैं कि जनाब ये आम आदमी भी कोई स्टेटस लगा दिया किसी ने अपने सोशल मीडिया पर, कहीं भी उसको भी पकड़ा जा सकता है। तो ये अब जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, ये इतनी बड़ी टेंशन क्यों बने हुए हैं गवर्नमेंट के लिए, और इलेक्शन कमीशन क्यों नाराज हो गया है जो कवानीन आए उस पर? सबसे पहले तो बात यह है कि पीका के हवाले से एक दो जुमले में कहना चाहूँगा कि ये जो भी इस वक्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जिस तरह की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो खोल रखी है, उसमें आप ये देख लें कि सिर्फ युगांडा में पूरी दुनिया में ये डेफेमेशन लॉ जो है वो क्रिमिनल साइड पे उसको रीड किया जाता है। पाकिस्तान ने इस 21वीं सदी में ये ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके तहत हद तक इज़्ज़त जो है, और ये फेक न्यूज़ की बात मैं कर रहा हूँ, जो फेक न्यूज़ बना के हद तक इज़्ज़त जिसको कहा गया है, तो सेक्शन 20 जो शामिल किया गया, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग CRPC के तहत इसको ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसकी सज़ा और इसका ट्रायल होगा। ये पूरी दुनिया में, शायद युगांडा में है या शायद किसी एक आध इस युगांडा जैसे मुल्क में किसी जगह पे शायद हो, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग उसको सिविल लॉ में, डेफेमेशन लॉ में तरतीब लेके आ रहे हैं उसकी। और पाकिस्तान इस वक्त जो अपने आप को जदीद और वो मुल्क कहते हैं, इनका ये है नया पाकिस्तान के ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इसको फॉल किया जाए, इसकी FIR हों, बंदों को उठाया जाए, ट्रायल के बगैर 6-6 महीने उनको अंदर रखा जाए, फिर उसके बाद उनको सज़ाएँ सुना दी जाएँ, अपील ना हो, ज़मानत का हक़ ना हो। तो ये है पीका। सेक्शन 20 तो खैर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया है। बहुत सारी सियासी पार्टियां जो हैं उसको अभी दे रहा है। दुरुस्त आयदा वाली बात है कि पहले तो किसी ने हिम्मत नहीं की, जब PFUJ और तंजीमें जो हैं वो वहाँ तक पहुँची हैं और मुख्तलिफ़ तरह से इसकी तशरीह हुई है, और फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उसमें इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा, और उन्होंने इस बात को फिर रिपोर्ट भी हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो फार्मूलेशंस थी वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी हैं। तो ये तो है पीका के हवाले से मेरा जो भी हिस्सा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात, अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है, तमाम की तमाम सियासी पार्टियाँ उसमें सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी पार्टियाँ शामिल हैं, वो अभी कोई फोकस नहीं है किसी भी सियासी जमात का पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी फोकस नहीं है। तमाम की तमाम एक तरफ पोजीशन लगी हुई है कि वो तहरीक इंसाफ लेके आए, और दूसरी तरफ हुकूमत लगी हुई है कि किस तरह से
वो इस अदम एतमाद की तहरीक से बच जाए। ये गुज़िश्ता हफ्ते से 8 दिन 9 दिन से ये सिलसिला जो है बहुत अरूज पे है और अभी भी वही सूरत हाल चल रही है। कोई उसमें कोई इंतज़ामात के हवाले से कर लें बात, या सूबाई सतह पे कोई सियासी पार्टियों में मीटिंग्स कर लें, या उन्होंने कोई इस हवाले से स्ट्रेटजी तरतीब दी हो। किसी जगह पंजाब में कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आता जिसमें ये कहा जाए कि ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अच्छा। तो हम बतौर तज्ज़िया ये बात करते हैं कि अगर कम मुद्दत के लिए तहरीक अदम एतमाद के बाद अगर हुकूमत आई कोई भी, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अगर कामयाब हो जाती है तो वो बहुत कम अरसे के लिए जो हुकूमत अगर बनाई गई तो वो ये इंतखाबात तो नहीं होंगे, फिर आम इंतखाबात की तरफ सियासी जमातें बढ़ेंगी। और अगर ये सिस्टम जारी रहता है जो मौजूद है तो फिर बल्दियाती इंतखाबात वो करवा लेंगे। और उसके हवाले से कुछ अभी चेंजेस भी ब्यूरोक्रेसी में एक्सपेक्टेड हैं, कुछ की जा रही हैं पुलिस में भी और दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की उसमें भी, ताकि अपने मनपसंद लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पे लगाए जा सके। अच्छा, एक चीज़ इस पर जल्दी से बता दें, फिर क्लोजिंग पे मैं बाबर साहब की तरफ जाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन को अब इस पर भी इतराज़ है। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था, बड़े अरसा वो चलता रहा, चले कुछ ना कुछ बीच में संभला है कि ये जो तरामीम की गई हैं कि जी विफाकी वजीर या पार्लियामेंटेरियन सारे शामिल हो जाएंगे, वो नहीं जा सकता, इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए तो हल्के में नहीं जा सकता, अब वो ख़त्म कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर क्या एतराज़ है? भाई हुकूमत ने चले ऑर्डिनेंस के तहत ही, लेकिन एक बना दिया, एक कानून बना दिया, तो इलेक्शन कमीशन क्यों इस पर इतना नाराज़ है और वो कह रहा है जी सबसे मुशावरत करेंगे? क्योंकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बाकी पार्टियां भी ये चाहती हैं, वरना फिर इलेक्शन की खिलाफ वर्जी क्यों करती हैं? कोई एक पार्टी दिखा दें, चाहे कोई भी एक पार्टी हो, वो सब अपने मेंबर्स को भेज रहे होते हैं जनाब के जाकर कैंपेन करो इसकी कैंडिडेट की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रीएम्बल में सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम जुमला, वो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद करवाना। तो जब आप गवर्नमेंट जो है मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट, वो उनके लोग, उनके वज़रा, उनके एमएनएज़ वो फंड्स लेके या अपने असर रसूख लेके वो अगर हलकों में जाएंगे तो पाकिस्तान की सोसाइटी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या वहाँ का रिजल्ट होगा। अच्छा, तो इस तरह की जो एक पर्सन स्पेसिफिक या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए अगर कोई भी लेजिस्लेशन की जाती हैं या वो ऑर्डिनेंस जारी की जाती हैं, वो लैप्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि वो एक ख़ास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा देने के लिए, बाकी अवाम को नुकसान देने के लिए होते हैं। लेजिस्लेचर्स की जब भी कानून साजी करते हैं, कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून लाते हैं या वैसे पार्लियामेंट में कानून लाते हैं, तो उसकी नीयत देखी जाती है कि इंटेंशंस क्या थी। अच्छा, अगर इंटेंशंस जो हैं वो जामे हैं और रायामा के लिए हैं, पूरी पब्लिक के लिए हैं, तो वो उसको स्मूथ कहा जाता है कि ये चलेगा। लेकिन ये भी अगर पार्लियामेंटेरियन सिर्फ उनको ही रोका जाता है, बाकी आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें सरकारी मुलाजमीन भी यकीनन आते हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, वो अमेरिका में सदर तो जनाब जब हार भी चुका होता है तब भी सदर रहता है कि जब तक कि वो नया सदर जीतने के बावजूद वो पूरे एक उसका प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल का, वो सारी चीज़ उसको ब्रीफिंग की दी जाती है, उसके बाद जनाब मामला चलता है। पाकिस्तान में कोई अगर बंदा नहीं अब जा सकता। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, आप अभी जो बात कर रहे हैं, एक हल्का है वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, से लाहौर में इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक, लाहौर में 36 मिनिस्टर हैं, हर मिनिस्टर जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ गली चौकों में बैठ जाएँ। जब वो मिनिस्टर जाके बैठेगा वहाँ AC भी आ जाएगा, SHO भी आ जाएगा, वहाँ पे बाकी सारे हुकूमती जितने ऑफिसर हैं वो भी आ जाएंगे। वो बैठ के लोगों से बताए कि मसाइल क्या हैं, बताओ हम हल करते हैं। तो जो अपोजिशन में आप कह रहे हैं, अपोजिशन से जो भी MPs MLA जाएंगे वो लोगों को क्या दे सकते हैं? एक अपोजिशन वाला क्या दे सकता है? चले मुझे बता दें। एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे जाके बैठ जाता है, मिनिस्टर हेल्थ जाके बैठ जाता है, एजुकेशन जाके बैठ जाता है, लोगों के तबादले शुरू कर देते हैं, वहाँ पर तकर्रियाँ शुरू कर देते हैं, लोगों के अपॉइंटमेंट शुरू कर देते हैं। आप तो वहाँ पे तो इलेक्शन का हल्का ही चेंज हो जाएगा, वहाँ पे तो सारा रिजल्ट उसी दिन चेंज हो जाएगा जब मिनिस्टर जाके बैठ जाएंगे और लोगों के बात सही है। लेकिन सर अपोजिशन अगर मिसाल लेते हैं, अपोजिशन की बात है, अपोजिशन ने क्या देना है? वहाँ पे मैं राना सिन्हा जाके बैठ जाएगा, राना सिन्हा किसी को क्या देगा? उसके पास क्या देने को है? या वहाँ पे वो जाके बैठ जाएगा, हसन मुर्तजा बैठ जाएगा, वो किसी को क्या देगा? अगर सिंध या कराची में PTI का MP जाकर बैठ जाएगा, वो अपोजिशन में है, तो इस तरह तो वो भी दे सकता है। लेकिन उसकी स्पिरिट तबाह हो गई, खत्म हो गई।
जी गुलाम उसामा गाजी साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानून साज हैं आजकल, जिस तरह की कानून साज फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें ये तो ये चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि पंजाब में ये हमारे बंदे कामयाब डिक्लेयर किए जाते हैं, इसका ऑर्डिनेंस जारी किया आपकी बात सही है, लेकिन सर फिर अपोजिशन के लोग भी क्यों जाते हैं, फिर वो एहतराम क्यों नहीं करते? क्या उनको नोटिस नहीं हुए? वो देखिए, ये एक डर, एक खौफ मौजूद होता है। वो जब कोई भी बंदा इतला देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको वार्न भी करता है, तनबीह भी करता है। आपने देखा वो इस तरह के फैसले भी करता है कि बहुत माजरत, टाइम चूंकि खत्म हो गया है, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला।